आज एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी महाराष्ट्रियन डिश बनाते हैं। नाम भूल गई, थालीपीठ। हम आज बना रहे हैं मूंग एंड मिलेट थालीपीठ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो हाथों की जो नहीं आटलू लांबू लेक्चर नहीं एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी महाराष्ट्रियन डिश है जिसका नाम है थालीपीठ। वैसे ही थालीपीठ का आटा आप चाहो तो बाज़ार में रेडी मिल जाता है, पर हम आज ये थालीपीठ थोड़े से ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं और उसको और भी हेल्दी बना रहे हैं। मूंग एंड मिलेट के थालीपीठ। तो मूंग एंड मिलेट के थालीपीठ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप भिगाए हुए मूंग लिए हैं और ये सिर्फ भिगाए हुए हैं, कच्चे हैं, पकाए हुए नहीं हैं। और उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे 3 तरीके के अलग अलग आटे लिए हुए हैं। नाचनी का आटा यानी कि रागी का आटा है 1/4 कप, ज्वार का आटा है 1/4 कप एंड 1/4 गेहूं का आटा लिया हुआ है। अभी इसमें आप बेसन भी ऐड करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। तो अब रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो मूंग है भिगाए हुए, इसको मैं मिक्सर जार में ले लेती हूँ। और ये जो मूंग है ये मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे तक भीगने के लिए छोड़े थे। मूंग के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ अदरक, लहसुन एंड मिर्ची और ऐड करेंगे जीरा। थोड़ा सा नमक मैं पीसते वक्त ही ऐड कर देती हूँ। और अब थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे और पीस लेंगे, बस 2 चम्मच जितना। ये देखिए मूंग तो पीस चुके हैं। मुझे एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, ऐसा हल्का सा दरदरा ही रखना है, इसीलिए पल्स पे घुमाया था। अब ये पीसे हुए मूंग में ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियां और मसाले। सब्जियों में मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया और प्याज लिया हुआ है। आप चाहो तो पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर वो सब भी ऐड कर सकते हो। थोड़े से सफ़ेद वाले तिल भी ऐड कर देते हैं। और लास्ट में कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर एंड ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब ऐड कर देते हैं तीनों आटा। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। ये लीजिए, थालीपीठ का आटा तो बनके रेडी है। अब थालीपीठ बनाने की शुरुआत करते हैं। थालीपीठ बनाने का ना एक ट्रेडिशनल तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये एक कपड़ा लिया हुआ है और ये गीला कपड़ा है और थालीपीठ हम इसके ऊपर हाथों की मदद से बनाएंगे। वही एक्चुअली थालीपीठ की पहचान होती है। थालीपीठ का ये जो आटा है ना, ये बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट बन जाएगा ना तो आपके थालीपीठ अच्छे नहीं बनेंगे। और अब ऐसे हाथों की मदद से हम इसको फैलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, वैसे फैलाएंगे। थालीपीठ में ये जो उंगलियों के निशान पड़ते हैं ना, वही उसकी पहचान होती है। अगर फैलाते वक्त आपके हाथों में अगर चिपकने लगे तो आप हल्का सा पानी वाला हाथ करके फिर ये थालीपीठ को फैला सकते हैं। और अब हम इसमें ऐसे उंगलियों की मदद से छेद बना देंगे। तवे पे सबसे पहले हल्का सा ऑयल का मैं ब्रश लगा देती हूँ और अब ये थालीपीठ को कपड़े के समेत ही हम उठा लेंगे और फिर सीधा ही तवे पे हम फैला देंगे। और अब थालीपीठ को हमें मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ हल्का हल्का सा पक जाए तब तक वेट करना है और फिर हम ऑयल लगाएंगे। पलटा के एक बार चेक कर लेते हैं। हल्का हल्का सा मैं ऑयल ब्रश कर लेती हूँ। आप घी में भी बना सकते हैं। ये देखिए थालीपीठ में कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस यही टाइम पे मैं थालीपीठ निकाल लेती हूँ और भी ऐसे तैयार कर लेते हैं। गर्मा गर्म थालीपीठ तो रेडी है, फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। दही और अचार के साथ थालीपीठ खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है और उसके साथ चाय मिल जाए तो बात बन जाए। हेल्दी, टेस्टी, सुपर गुड, मस्ट ट्राई रेसिपी।